Hello friends, this is Dr. Anil Soni, dermatocosmetologist and laser surgeon from Genesis Cosmetology and Hair Transplant Center इंदौर। आज मैं आपको कुछ नया और एक्साइटिंग बताने वाला हूँ। Before we start, we'll meet our patient. Here we have beautiful patient Nancy. Hello Nancy, how are you? I am fine, doctor. तो नैन्सी आज हम आपके चेहरे पे जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं और हाउ टू ट्रीट दैट प्रॉब्लम, हाउ टू गेट रिड अवे ऑफ दैट प्रॉब्लम, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट हमको बताइए कि आपके चेहरे पर क्या क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर, मुझे स्पॉट्स हैं और कुछ गड्ढे हो रहे हैं पिंपल की वजह से, और कुछ हेयर्स हैं फेस पर जिसकी वजह से स्किन डल दिखती है मेरी, और डलनेस है फेस पर। राइट, सो यू मीन टू से कि आप चेहरे पे और अच्छा ग्लो चाहते हैं, इवन टोन चाह रहे हैं और थोड़ा ब्राइटनेस चाह रहे हैं जिससे आपका चेहरा शाइनी और ब्राइट दिखे, राइट? यस डॉक्टर। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को डील करने के लिए जेनेसिस पर हम काफ़ी लंबे समय से एक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जिसे लेज़र फेशियल या फेशियल रिजुवनेशन या फोटो रिजुवनेशन बोला जाता है। तो हम आपको वही लेने का सजेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आप इससे कंफर्टेबल हैं? डॉक्टर, कंफर्टेबल तो हूँ मैं, बट मुझे बहुत मैंने सुना है कि लेज़र फेशियल से थोड़ा दर्द होता है स्किन पे, मतलब से मैं डरी हुई हूँ फेशियल लेने से। तो आपके क्या डाउट्स हैं? आपको लगता है कि लेज़र कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ है या लेज़र से कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम है आपको? हाँ डॉक्टर, तो इसे लेज़र लेना जरूरी है, मैं मेडिसिन और क्रीम से नहीं कर सकती इसे। देखिए, लेज़र एक तरह का लाइट वेव है जो स्किन के नीचे के लेयर पे जाके अपना एक्शन देता है और मेडिसिन और क्रीम सिर्फ सुपरफिशियल एक्शन देते हैं। तो अगर हम अच्छा इफेक्ट चाहते हैं तो हमको स्किन के नीचे के लेयर पे जाना जरूरी है, तभी हम एक अच्छा आउटपुट रिजल्ट दे पाते हैं। इसलिए लेज़र हम सजेस्ट करते हैं। और चूंकि ये नॉन सर्जिकल लेज़र है, इसमें हम जो लेज़र यूज़ करते हैं उसको 1064 नैनोमीटर क्यूस्विच एंटियाक लेज़र बोलते हैं। ये एक नॉन सर्जिकल लाइट वेव है जो स्किन के 1 या 2 मिलीमीटर अंदर तक पेनिट्रेट होकर अपना एक्शन देती है। ये कोई रेडिएशन नहीं है जो बॉडी के अंदर जाएगा, दिस इज जस्ट ए लाइट वेव। डॉक्टर, मैं पार्लर में भी लेती हूँ फेशियल, तो मैं इसकी बात वहाँ करवा सकती हूँ फेशियल लेज़र की बात? देखिए, लेज़र फेशियल अपने आप में एक इन टोटो और कंप्लीट ट्रीटमेंट है। इसको लेने के बाद में किसी भी पार्लर फेशियल की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें पार्लर फेशियल के सभी स्टेप्स जैसे क्लींजिंग, पैक और मसाज भी इंक्लूड करते हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन आप कोई ले सकता है, बट ऐसे हम एडवाइस करते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर ये इस ट्रीटमेंट पर है तो किसी भी पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ओके डॉक्टर, बट डॉक्टर मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे पेन सहन नहीं होता है, तो ये पेनफुल तो नहीं रहेगा? राइट, साइड इफेक्ट? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। काफ़ी सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं। देखिए, ये जो ट्रीटमेंट है इसका अगर हम पेन लेवल कंपेयर करें तो ये किसी भी थ्रेडिंग या वैक्सिंग में जो पेन होता है उससे भी कम पेन होता है। फिर भी हम पेन को कम करने के लिए या पेन इफेक्ट हटाने के लिए हम ऊपर से कूलिंग ट्रीटमेंट, कूलिंग मशीन यूज़ करते हैं जिससे स्किन कूल हो जाती है। कूल होने के बाद में लगभग 70 से 80% पेन गायब हो जाता है और पेशेंट पेन की जगह डिस्कम्फर्ट लेवल पे आ जाते हैं। इसको हम डिस्कम्फर्ट कहना ज़्यादा सही वर्ड होगा, तो इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है डॉक्टर, और ये सेफ तो है ना? हाँ राइट, काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदर लेज़र इज सेफ और नॉट। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लेज़र इज नॉट ए रेडिएशन, ये किसी मोबाइल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या किसी लैपटॉप या कंप्यूटर वाला रेडिएशन नहीं है। दिस इज जस्ट ए लाइट वेव, जैसे विजिबल लाइट रहती है उसी तरह की लाइट है। सिर्फ ये लाइट वेव का वेवलेंथ स्पेसिफिक होने के कारण ये स्किन के कुछ मिलीमीटर अंदर तक जाके अपना एक्शन देती है, क्योंकि अपनी एनर्जी डिलीवर करती है। इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये ना तो बॉडी के अंदर जाती है। हाँ, ये याद रखें कि आईज पे सीधा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आईज को हमेशा आई शील्ड से, मेटल शील्ड से कवर करके रखते हैं। बट डॉक्टर, मेरी ब्यूटिशियन है, वो मुझे अपने पार्लर पे लेज़र फेशियल के लिए करने के लिए बोलती है, तो क्या मैं ले सकती हूँ? देखिए, काफ़ी सारे सेंटर्स या छोटे क्लिनिक्स हैं जो नॉन क्वालिफाइड लोग चलाते हैं, जिनको नॉन क्वालिफाइड लोग
चूंकि नॉन क्वालिफाइड लोग नहीं होते, इसके कारण इस तरह के ट्रीटमेंट हैंडल करने की उनकी एक्सपर्टाइज बहुत कम होती है। तो हमारा एडवाइस ये होता है कि इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हमेशा अच्छे सेंटर पे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट के द्वारा ही लिए जाने चाहिए, जिससे किसी भी तरह के साइड इफेक्ट या रिजल्ट्स में डेविएशन होने के चांसेस बहुत कम रहे। ओके डॉक्टर, बट डॉक्टर छोड़ने के बाद, लेजर फेशियल छोड़ने के बाद स्किन खराब तो नहीं होगी मेरी? राइट, देखिए लेजर फेशियल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हैबिट फॉर्मेशन करे। अगर आपके इसी स्किन की बात करें तो हम एडवाइस करते हैं कि ये हमेशा मल्टीपल सेशन में होता है। हम एडवाइस करते हैं कि शुरू के 2 या 3 सेशन 1-1 महीने के गैप से लिए जाएं और उसके बाद में हम इन सेशंस के बीच का गैप बढ़ा के 2 से 3 महीने कर देते हैं। इसका मतलब होता है साल भर में 4 से 6 सेशंस। तो इसको हम मेंटेनेंस बेसिस पे ले सकते हैं, पर किसी कारण से अगर आप उसको नहीं लेते हैं बाद में, सपोज आपने 4 सेटिंग के बाद में इसको बंद कर दिया, तो उसके बाद भी आपके चेहरे पर कोई रिवर्स इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। काफी लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन रहता है, मिथ रहता है बेसिकली ये कि मैं लेजर बंद कर दूंगी उसके बाद क्या मेरा चेहरा और तो नहीं खराब हो जाएगा, है ना? आपके मन में भी ये डाउट है शायद। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ट्रीटमेंट को बंद करेंगे तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट का लेवल है वही रुक जाएगा, हम डैमेज या पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। इससे कोई भी हैबिट फॉर्मेशन या एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला। ये मुझे एक ही बार लेना होगा? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसलिए इसको हमको कुछ सेशंस लेना पड़ते हैं, सिटिंग लेना पड़ती है। यूजुअली सिटिंग के बीच का गैप 3 से 4 वीक होता है। अगर हम आपकी स्किन की बात करें तो हमको एवरेज 6 से 8 सेशन लेने हैं, जिसके बीच का गैप एवरेज 1 महीने का है। तो अगर हम कंप्लीट ट्रीटमेंट की बात करें तो हम 6 से 8 सिटिंग, इसका मतलब है 8 से 10 महीने में हम आपके चेहरे पर जो आपके प्रॉब्लम है उसमें करीब 50 से 70% का इंप्रूवमेंट दे देंगे। ओके डॉक्टर, तो ट्रीटमेंट के बाद मैंने सुना है ट्रीटमेंट के बाद घर पर ही रहना पड़ता है 4 से 5 दिन। ये भी एक मिथ है। ऐसा क्योंकि लेजर फेशियल को लोग सर्जिकल लेजर या सर्जरी से कोरिलेट करते हैं, इसलिए लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि शायद इसके बाद चेहरा खराब होगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, या हमको घर में रहना पड़ेगा, धूप से बचना पड़ेगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसके इमीडिएट बाद हम 24 घंटे तक एडवाइस करते हैं ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर में नहीं जाएं। ज़्यादा का मतलब है 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लगातार सनलाइट एक्सपोजर में नहीं जाए, बाहर नहीं जाना है। बट घर में अंदर रहने की या पूरी तरह बंद रहने की, कर्टन लगा के रखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लोग अपना रूटीन काम कवर्ड फेस करके, सनस्क्रीन लगा के, चेहरे पे कवर करके या स्कार्फ लगा के कर सकते हैं और दूसरे दिन के बाद तो सभी चीज एक्टिविटी सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक वॉकिंग तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें लोग लंच टाइम में आके ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउन टाइम या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन इसके बाद आप देखेंगे कि ट्रीटमेंट के बाद भी चेहरे की स्किन में ऐसा कोई भी साइंस ऑफ डैमेज या रिएक्शंस कुछ नहीं होता। और जैसे डॉक्टर मैं नहीं आ पा रही हूँ तो मुझे जिस दिन पार्टी में जाना है, क्या मैं उसी दिन आ सकती हूँ ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, ये बहुत इंस्टेंट वॉकिंग तरह का ट्रीटमेंट है। अगर आपको शाम को आज पार्टी में जाना है या कल कोई इवेंट है तो उस दौरान भी आप एक दिन पहले या सेम डे भी आप इसको ले सकते हैं। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं और ये पूरी तरह से सेफ ट्रीटमेंट है। ओके डॉक्टर, मेकअप वगैरह कुछ कर सकते हैं? हाँ, एडवाइजेबल रहता है कि अगले 24 से 48 घंटे तक आप मेकअप नहीं लगाएं और जो पोस्ट ट्रीटमेंट एडवाइस के तौर पे जो क्रीम या सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर दिया था उसको यूज़ करें। तो वी एडवाइस ऑल द पेशेंट्स की इसको हमेशा आप 1 या 2 दिन पहले लें किसी बिफोर गोइंग फॉर एनी इवेंट। तो ये 1 या 2 दिन हमेशा सेफ पीरियड रहते हैं। ओके राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रीटमेंट। So here we have started treatment of Nancy. फर्स्ट पार्ट में हम चेहरे पर स्क्रब लगा रहे हैं। स्क्रब का बेसिक पर्पस है टू रिमूव डेड स्किन, जिससे कि हम लेजर का पेनिट्रेशन बढ़ा पाएंगे, ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा इससे। स्क्रब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि चेहरे पर ग्लो आ जाता है। इसके बाद हम स्क्रब को क्लीन करके विल गो फॉर फेशियल कूलिंग एंड देन लेजर। तो नैन्सी, हम तुम्हारा लेजर ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। लेजर को हम पहले तुम्हारे हाथ पे ट्राई करेंगे, है ना? इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट विल कंटिन्यू विद योर फेस। तो स्टार्ट विद
कैन फील समथिंग? यस राइट, लाइट फीलिंग समथिंग हुआ है। वेरेबल है, ओके चलिए कोई बात नहीं। यू कैन सी यहाँ से हम कूलिंग कर रहे हैं, काफी ठंडी हवा लग रही है। यू कैन फील द कोल्ड वेव, यस है ना, ठंडी हवा फील हो रही है आपको, यस राइट। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आपके। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ब्रेकिंग लगेगा, हल्का सा हीट लगेगा, बट बिलीव मी दिस इज एब्सोल्युटली सेफ। हियर वी हैव स्टार्टेड। क्योंकि ये नॉन सर्जिकल लेजर है इसलिए इसकी विजिबिलिटी बहुत कम होती है, हम इसे आंखों से बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते। यू कैन फील जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हल्का सा ब्रेकिंग लग रहा है आपको, यस डॉक्टर हीट फील हो रहा है, लाइट फीलिंग। राइट, सहन करने लायक है ये, हाँ राइट। Now we have finished her treatment and you can see the skin immediately after the treatment, post treatment. There is no evidence of any reaction or side effect or irritation. नैन्सी, ट्रीटमेंट के दौरान कैसा लगा आपको? ठीक था सर, मुझे पेन कोई नहीं problem? हुआ, पेन नहीं हुआ, इरिटेशन भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आप इसको सहन कर सकते थे? यस डॉक्टर दिस वॉज बेयरेबल, वेरेबल राइट। और इसे आप बार बार ले सकते हैं। ले सकती हूँ डॉक्टर Right. अब ले सकती हूँ। तो यू कैन सी द ट्रीटमेंट वाज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, हैसल फ्री। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्किन इतनी साफ और इतनी क्लियर है कि यहाँ से अगर हम कहीं वर्क प्लेस पे जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, तो भी नोबडी कैन मेक आउट कि आपने कुछ किया है। बट टू बी ऑन सेफर साइड वी ऑलवेज एडवाइस द पेशेंट टू गो फॉर पोस्ट लेजर एडवाइस लाइक दिस। तो नैन्सी, आपको भी ये पोस्ट लेजर एडवाइस फॉलो करना है। इसमें आपको मेन एडवाइस ये है कि अगले 24 घंटों में एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर शुड बी अवॉइडेड। आपको बहुत लंबे समय धूप में नहीं रहना है। आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, अपने वर्क पे जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, पर थोड़ा कवर करके जाना है आपको। आपको कंटिन्यूस सनस्क्रीन लगाना है। ये मेन 2 प्रिकॉशन है, इसके अलावा कोई प्रिकॉशन नहीं है।